हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड किस तरीके से करते हैं और बहुत सिंपल वे में कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, और इसी को देखने के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन या गुणनखंड बहुत सिंपल वे में आप निकाल लेंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपका फायदा होगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, मिस मत कीजिएगा। अगर मिस कर दिए तो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसी वीडियो को सीखने के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन या गुणनखंड बहुत सिंपल वे में निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। सबसे पहले देखिए, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टाइप का क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, और यही 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू ना हो तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू हो तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं। या फिर अगर ऐसा हो और इक्वल के बाद कोई नंबर हो, जैसे इन दोनों में इक्वल के बाद 0 है, तो इसमें अगर इक्वल के बाद कोई नंबर तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ही तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा, और उसी तरीके को आप यूज करिएगा तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू होगा तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे एक्स स्क्वायर बस दे दें तो उसके आगे आप 1 मान लीजिएगा। क्या मैं बोला हूं, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू होगा तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होगा तो आप 1 मान लीजिएगा। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 × 1 = 18। तो जो भी वैल्यू मेरा आएगा उसको हम ऐसे साइड में लिख देंगे, ठीक है। पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको साइड में लिख देंगे। अब लिखने के बाद दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि लास्ट वाले नंबर के साथ अगर प्लस साइन है तो इस नंबर को हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों नंबर का प्लस करने पे हमारा 9 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। अगर इस नंबर के साथ मतलब लास्ट वाले नंबर के साथ प्लस साइन है तो इस नंबर को 2 नंबर में जब तोड़ेंगे तो उन दोनों नंबर का प्लस करने पे हमारा ये आए। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो इसी नंबर को 2 नंबर में हम तोड़ते हैं कि दोनों नंबर का माइनस करने पर हमारा ये आ जाए, लेकिन यहाँ प्लस साइन दिया है तो हम इसी नंबर को 2 नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों नंबर का प्लस करने पर हमारा ये आ जाए और इन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो इसको अगर आपको तोड़ना तो आप सिंपल वे में कुछ मत करिएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम से आप बहुत ईजी तरीके से तोड़ लेंगे। तो 18 देखिए, सबसे पहले एलसीएम जब किसी वैल्यू को निकालते हैं सबसे पहले 2 से काटते हैं। तो देखिए 18 हमारा 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे। 18 / 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर देखिए 9 हमारा 3 से कटेगा, 3 से हम काटेंगे। 9 / 3 करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर देखिए 3 हमारा 3 से कटेगा तो 3 / 3 कितना, 1 होता है। ये मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसी जो मेरा एलसीएम आया इसमें हम ऐसा देखेंगे कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब किस किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 2 नंबर आए और दोनों नंबर का एडिशन करने पे हमारा 9 आ जाए और इन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो चलिए करते हैं। मान लीजिए अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, और 3 लिख दें। तो आप खुद देखिए अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 को 3 में मल्टीप्लाई करें 6 आया और मल्टीप्लाई 3 लिख दिए। अब देखिए 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 18 आ गया, मतलब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जा रहा है। तो क्या इन दोनों को ऐड करने भी हमारा 9 आ जा रहा है। तो देखिए 6 और प्लस 3 कितना होता है, 9, मतलब इन दोनों को ऐड करने भी हमारा 9 आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 6 + 3 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस दिया तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अब करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसी नंबर को 6 और 3 को हम 4 बार लिख देंगे। जैसे एक बार लिख दिए 3 बार और लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 3 बार, 6 3 6 3 और 6 3। अब लिखने के बाद देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, फिर यहाँ प्लस प्लस लगा दीजिए, फिर यहाँ पर माइनस माइनस लगा दीजिए, ठीक है।
अब क्या होगा, जब इसको तोड़ने के बाद 2 नंबर आएगा तो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा बीच में लिखने के बाद, फिर यही यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, फिर दूसरे में प्लस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा, फिर इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस। अब करने के बाद क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। माइनस और प्लस, पहले इन दोनों को साइन को देखिएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब इन दोनों नंबर को हम माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, ये दोनों हमारा माइनस होगा, घटेगा, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 6, 6 के आगे कौन सा साइन है हमारा, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे हम। फिर इसको हम देखेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस होगा मतलब ये दोनों माइनस होगा, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अब इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 6 है, 6 का अगर कौन सा है प्लस, यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को हम देखेंगे, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस मतलब ये दोनों प्लस होगा, तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पर 9 लिख दिया। फिर इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 6 है, 6 का कौन सा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, याद रखिए प्लस, तो मतलब ये दोनों प्लस होगा, तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 लिख दिया। फिर इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 6, 6 का कौन सा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। इसको करने के बाद फिर बीच में देखिए हमारा -9 दिया है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू है कि जो -9 दिया है, इसके जैसा इसमें जहां दिया है होगा तो उसी को हम लेंगे। तो देखिए -3 है, -3 तो हमारा -9 नहीं है, गलत है, +3 ये भी नहीं है, +9 ये भी नहीं है, -9 देखिए -9, अब -9 यहाँ भी है, -9 यहाँ। अब अगर इसी के जैसा से -9 के जैसा यहाँ पर अगर कहीं -9 दिया होगा तो उसी को लेंगे। अब ये किस चीज़ को हम सॉल्व करें, -9 आया तो इस चीज़ को हम सॉल्व करने पर -9, तो इसी चीज़ को सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे, बस इतना ही करना है। तो x² को आप लिख दीजिएगा -6 -9 लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए x है, तो इन दोनों नंबर के साथ हम x लगा देंगे, तो 6x फिर -3x और प्लस क्या लगा दीजिएगा 18 = 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसको करने बाद ये देखिए कितनी बार दिया है, 1 2 3 4, 4 बार दिया, तो 4 बॉक्स में, तो सबका अलग अलग बॉक्स बना देंगे। 4 नंबर दिया है ना, तो 4 बॉक्स बना देंगे अलग अलग। इसका पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसका बॉक्स बना देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसका बॉक्स बना देंगे, फिर प्लस लिखा तो इसका बॉक्स बना देंगे, = 0 लिख देंगे। अब इतना करने के बाद अब इस नंबर को हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो x² देखिए, x² को अगर हम तोड़ेंगे तो x × x कितना होता है, x × x कितना होता है, x² होता है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे x × x, ठीक है। अब 6 का एलसीएम निकालेंगे, ये जो नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 सबसे पहले हमारा 2 से कटेगा, तो 6 / 2 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 देखिए 3 से कटेगा तो 3 / 3 कितना होता है, 1 आता है। ये मेरा आ गया एलसीएम, तो कितना आया 2 × 3 आ गया, और ये हमारा x दिया था यहाँ पर × x लिख देंगे, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे तो 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब एक x दिया तो × x कर दीजिएगा। 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 का एलसीएम हम निकाल दिए जाते हैं, चलिए 80 का एलसीएम हम निकाल देते हैं। तो 18 सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 देखिए 9 हमारा 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 9 / 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब 3 देखिए 3 से डिवाइड होगा तो 3 / 3 कितना 1 होता है। अभी जो मेरा आया है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 2 × 3 × 3 आ गया। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इन 2 बॉक्स को एक साथ ले लीजिएगा, इन 2 बॉक्स को एक साथ ले लीजिएगा, फिर इन 2 बॉक्स को एक साथ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इन 2 बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इन 2 बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा वेरिएबल, या कौन सा वेरिएबल किसे कहते हैं, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर होते हैं वो मेरे वेरिएबल होते हैं, 1 से लेकर के 100 तक जितने भी नंबर होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो इन दोनों में है।
अब देखिए x हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है, तो जो चीज़ हमारा इन दोनों में होगा उसको हम बाहर ऐसे लिख देंगे बाहर। जैसे x इसमें भी x इसमें है तो एक x लिखेंगे, एक x लिखेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखिए ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है। तो देखिए x हमारा इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। तो जो चीज़ हमारे इन दोनों में होगा उसको बाहर लिखिएगा, जो चीज़ इन दोनों में नहीं होगा उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब x हमारा देखिए ऐसे लिख देंगे माइनस, अब देखिए इन दोनों पे कोई बार लगा नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि x दोनों में था तो x को बाहर ले लिया। अब इन दोनों में ऐसा कोई चीज़ नहीं, तो दोनों में हो तो दोनों में नहीं होगा तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम। अब करने के बाद माइनस लिखेंगे, फिर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। तो 3 को हम क्या करेंगे ऐसे बाहर ले लेंगे। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है, लेकिन देखिए अब 3 इसमें, 3 इसमें तो इसको ले लिए। अब देखिए x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है। तो जो चीज़ नहीं होगा उसको हम ऐसे जो चीज़ नहीं होगा उसको ऐसे छोड़ देंगे। अब -3 देखिए ये दोनों हमारे इन दोनों में था, 3 हमारे इन दोनों में था, 3 लिख दिए। अब लिखने के बाद उसके बाद जब ब्रैकेट आप बना दीजिएगा तो यही सेम चीज़ इसमें उतार दीजिएगा, x - 2 × 3, यही चीज़ क्या करिएगा इसमें उतार दीजिएगा। मतलब पहले इन दो ब्रैकेट को आप सॉल्व किए थे तो ऐसा कौन सा चीज़ जो इन दोनों में है, तो x इसमें भी x इसमें भी है, तो जो चीज़ दोनों में उसको आप बाहर कर दिए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में। अब इन दोनों में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो दोनों में नहीं है, तो जो चीज़ दोनों में नहीं होगा तो उसको क्या करें ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा, फिर माइनस, फिर इन दोनों ब्रैकेट को देखिएगा ऐसा कौन सी चीज़ है जो इन दोनों में है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब इन दोनों में 3 3 है, तो 3 को हम बाहर ले लिए। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है, तो दोनों में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि x इसमें तो x इसमें नहीं है, 3 इसमें तो 3 इसमें नहीं, 2 इसमें तो 2 इसमें। तो जो चीज़ नहीं होगा तो कुछ मत, आप सिर्फ इतना देखिएगा, पहले वाले ब्रैकेट को तो अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करिएगा, दूसरे ब्रैकेट में आप बस इतना देखना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो इन दोनों में है। तो देखिए 3 इसमें, 3 इसमें, बस यही 3 हमारा इसमें इन दोनों में है, तो 3 को लिख करके एक ब्रैकेट बनाकर यही सेम चीज़ इसमें उतार दीजिएगा, बस बाकी कुछ करना नहीं है। अब करने के बाद x को ऐसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, x हमारा ऐसे लिख दीजिएगा -2 × 3 कितना होता है 6 होता है, -3 को ऐसे लिख देंगे। अब x को ऐसे लिखेंगे -2 × 3 कितना होता है 6 होता है। अब इसको करने के बाद यहाँ पर हमारा 0 भी आ जाएगा, क्योंकि 0 हमारा दिया है ना, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो x - 3 को एक साथ ले लेंगे, फिर ये दोनों हमारा सेम है तो इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे वाले को पहले में लिख सकते हैं, पहले वाले को दूसरे में लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर मेरा सही है। तो इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन या गुणनखंड इसी तरीके से कीजिएगा, बहुत सिंपल वे में आंसर आ जाएगा और आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। देखिए पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, जो आया वो मैं लिख दिया हूँ नंबर, ठीक है। लिखने के बाद अब देखिए लास्ट वाले नंबर के साथ अगर प्लस साइन होगा तो इसका हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों का प्लस करने पे 9 आ जाए, ठीक है, और फिर उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो इसका सिंपल, अगर इसको तोड़ना होगा वैल्यू को, तो आप किसी भी वैल्यू को तोड़ना होगा। देखिए मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जो वैल्यू है उसको आपको तोड़ना होगा, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब एलसीएम जो आएगा तो उसमें आप ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 2 नंबर आए और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और दोनों का ऐड करने पर 9 आ जाए। तो बस उन्हीं 2 नंबर को आप लिख करके, अगर यहाँ पर प्लस दिए तो बीच में प्लस लिख करके, फिर कुछ मत करिएगा, इसको 4 बार लिख करके यही सेम साइन, जो 3 में हम सेम साइन लगाएं और इन 4 में सेम साइन लगाएं, यही साइन सेम लगा करके ऐसे, और आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा जो वैल्यू आएगा। तो देखेंगे ये जो हमारा -9 है, तो इन चारों में कहाँ -9 है, तो जहाँ -9 है तो जिससे आया होगा तो उसको हम सेम लिख देंगे और x है तो x अटैच कर देंगे, फिर 4 बॉक्स बना करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कीजिएगा, आंसर बहुत अच्छा आएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले क्या बताया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया को कुछ नहीं करना है, पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में रख लीजिएगा। अब रखने के बाद अब ये देखिए लास्ट वाले नंबर के साथ प्लस साइन है, तो हम इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों को प्लस करने पे 5 आए और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आ जाए। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो बढ़िया टूट जाएगा मेरा।
ये इस नंबर को हम 2 नंबर में बहुत अच्छे तरीके से तोड़ पाएंगे और एलसीएम से, ठीक है। तो 6 सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 लिख दिया। अब 3 देखिए हमारा 3 से कटेगा तो 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 1 होता है। अब हमारा एलसीएम 2 और 3 आया, 2 और 3 आया, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, बड़े वाले नंबर को पहले हम लिख देंगे और छोटे वाले नंबर को बाद में, क्योंकि बड़े वाले नंबर को आप पहले लिखिएगा, छोटे वाले नंबर को बाद में लिखिएगा। अब करने के बाद देखिए आप प्लस साइन दिया है, क्या दिया, प्लस, तो बीच में प्लस लगा देंगे, बस प्लस लगा देंगे। अब इन दोनों को ऐड करने देखिए हमारा 5 आ गया है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, ये इतना आ गया। फिर तीसरा स्टेप आपको ऐसा करना है कि इन्हीं 2 नंबर को हम 4 बार लिख करके और यही सेम साइन लगा करके कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कौन सा वैल्यू ऐसा है जो हमारा ये -5 के जैसा आया, तो वही हम लेंगे, ठीक है। तो 3 बार लिखेंगे, देखिए एक बार लिख दें तो 3 बार और लिखेंगे, 3 2 3 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस ऐसे लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, इस साइन को याद कर लीजिएगा। फिर माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस कर दीजिएगा। अब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बस यही चीज़ करना है, कुछ नहीं। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये दोनों माइनस होगा तो 3 में से 1 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3 है, 3 का कौन सा है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब क्या प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये दोनों माइनस होगा। 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3 है, 3 का आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है, मतलब ये दोनों ऐड होगा तो 3 और प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 लिख दिए। अब इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3 है, 3 का कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब फिर क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मतलब ये दोनों ऐड होगा तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, 3 का कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब हम देखेंगे इन चारों में हमारा ये जो हमारा बीच में -5 दिया है तो देखेंगे -5 इन चारों में कहाँ दिया है, तो देखिए -5 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये है -5 ये दिया है। तो ये -5 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो जिस चीज़ से ये वैल्यू आ जाएगा वही चीज़ को हम सेम यहाँ पर लिख देंगे। तो 2x², अब देखिए यहाँ पर x दिया तो इन दोनों नंबर के साथ हम x लेंगे, तो -3x और -2x + 3, बस यही चीज़ अगर आप 3 स्टेप सीख गए ना, पहला इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। इसको फिर हम 2 नंबर में ऐसे तोड़ेंगे कि बीच में अगर यहाँ प्लस होगा तो 2 नंबर को ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों को नंबर को ऐड करने पर हमारा 5 आए और फिर उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आ जाए, ठीक है। तो देखिए किए थे, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आया और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यही सेम साइन आप लगा करके कैलकुलेशन कर दीजिएगा। यही सेम चीज़ जहाँ पर आएगा वो जिस चीज़ से आया उसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब लिखने के बाद बस ब्रैकेट बना करके आप सॉल्व कर लीजिए। अब 4 नंबर दिया तो 4 ब्रैकेट बनाएंगे, 1 -2 फिर -3 फिर प्लस फिर हमारा 0 दिए, 0 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, अब 2 कैल्शियम निकालेंगे, कितना आएगा, 2 कैल्शियम हमारा 2 ही आता, लिख देंगे। अब x² को अगर हम तोड़ेंगे तो x × x आएगा, तो x × x, क्योंकि x × x कितना होता है, x² होता है। अब 3 कैल्शियम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 ही आएगा, और एक x दिया तो × x कर दीजिएगा, 3 × x कितना होता है, 3x होता है। अब देखिए 2 दिया तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, 1x दिया तो × x कर देंगे, यहाँ 3 दिया, 3 कैल्शियम निकालेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। बस ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन 2 ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर इन 2 ब्रैकेट को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ऐसा कौन सा वेरिएबल, ऐसा कौन सा नंबर जो इन दोनों में है, तो देखिए x हमारा इसमें है और 1x हमारा इसमें है, ठीक है। तो इस जो हमारा इन दोनों में होगा उसको आप बाहर ले लीजिएगा, तो x को बाहर ले लिए। अब लेने के बाद हम देखेंगे फिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है, तो देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, x इसमें है लेकिन x अब इसमें नहीं है। तो जो चीज़ इन दोनों में नहीं होगा बस कुछ करिएगा उस ब्रैकेट को, जो चीज़ इन दोनों में नहीं होगा उसको आप ब्रैकेट के अंदर, मतलब जो चीज़ इन दोनों में होगा उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिएगा। जैसे x इसमें भी, x में मतलब x हमारा इन दोनों में है तो x को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब जो चीज़ इन दोनों में नहीं होगा, जैसे 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें तो 3 इसमें नहीं है, x इसमें तो x अब इसमें नहीं है, सॉरी मतलब x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है। तो जो चीज़ अब इन दोनों में नहीं होगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर आप सिंपल लिख दीजिएगा। तो क्या क्या मेरे बचा है, 2 और x बचा है, तो 2 × x बचा, माइनस हमारा इसमें 3 बच गया, लिख दिया। अब इन 2 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा देंगे।
अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है, तो हम देखेंगे इन दोनों में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इन दोनों में। देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, x इसमें x इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा देखेंगे इन दो बॉक्स में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो इन दोनों में है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इन दोनों में है, तो कुछ मत करिएगा, माइनस के साथ आप 1 लगा दीजिएगा। फिर ब्रैकेट बनाने के बाद यही सेम चीज़ आप ब्रैकेट के अंदर बताया था ना यहाँ पर कि आप ऐसा देखिए कि इन दोनों ब्रैकेट में कौन सा चीज़ ऐसा जो इन दोनों में, तो देखिए 3 3 इन दोनों में, तो 3 ले लिया। अब बाकी और कोई भी चीज़ इन दोनों में नहीं है, तो ब्रैकेट करके यही सेम चीज़ इसमें उतार दीजिएगा। उसी तरह हम देखेंगे इन दोनों में ऐसा कौन सा कोई चीज़ इन दोनों में ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है, तो देखिए कोई भी चीज़ इन दोनों में नहीं है, तो नहीं होगा तो आप 1 मान लीजिएगा। तो -1 फिर ब्रैकेट करके यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें उतार देंगे। 2 × x - 3, बस ऐसे करके अब कुछ करिएगा, x को ऐसे लिख लीजिएगा। 2 × x कितना होता है, 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -1 और 2 × x कितना होता है, 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब x और -1 को एक साथ ले लीजिए, तो x -1 को एक साथ ले लेंगे और ये दोनों सेम है तो इसको आप एक ही बार ले लीजिए। अब लिखने के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरे वाले को आप पहले लिख सकते हैं, 2x - 3, और पहले वाले को आप दूसरे में लिख सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे को पहले में लिख दीजिए और पहले को दूसरे में लिख दीजिए। दोनों आंसर सही है, जैसे यहाँ बताया हूँ आप, ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन या गुणनखंड आप निकालिएगा, इजिली बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट करते हैं, इसको भी उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से आएगा, ऐसा, तो आप सिंपल इजी तरीके से कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरीके से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो सिंपल वे में आप करिएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, 6x² को ऐसे लिख देंगे, प्लस x लिख देंगे। अब देखिए 11 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए -4 है, तो -4 को अगर उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -4 है ना। अब यहाँ देखिए माइनस है, तो इधर भेजेंगे हमारा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब इसको करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, 6x² को ऐसे लिख देंगे, प्लस x लिख देंगे। 11 और 4, 11 + 4 कितना होता है, 15 होता है, क्योंकि देखिए 4 + 1 कितना होता है, 5, और एक हमारा ये 15 हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा +15 है। देखिए किसी भी नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं होता है, ना माइनस का साइन होता है ना प्लस का साइन होता है, तो उस नंबर के साथ हमेशा प्लस साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में है, तो अगर प्लस में है तो इधर भेजेंगे हम इस साइड, तो हमारा माइनस में आ जाएगा, तो -15 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा इस तरीके का आ गया, तो इस तरीके आ गया तो हम क्या बताया था, अगर ऐसा आ जाएगा तो कुछ मत करिएगा, पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 15 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 6 करेंगे तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है। 3 यहाँ पर कैरी दे देंगे, 0 लिख के 3 आप कैरी दे देंगे, 6 का नाम 6 और 3 कितना होता है, 9, लिख दिए 90। अब मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 90 आया, 90 हम यहाँ पर साइड में लिख दिए। इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए इस लास्ट वाले नंबर के साथ माइनस साइन है, तो मैं क्या बताया, अगर इसके साथ माइनस साइन होगा तो इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि दोनों का माइनस करने पे हमारा x आए। x मतलब अब देखिए x के साथ कोई नंबर नहीं दिया तो मतलब 1 आए, ठीक है, 1 आए, और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 90 आ जाए। तो चलिए करते हैं, इसका एलसीएम सबसे पहले लिया, एलसीएम से अगर करेंगे तो बहुत जल्दी टूटेगा। तो 90 को सबसे पहले हमारा 2 से कटेगा, तो 90 / 2 करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। फिर 45 जो है हमारा वो 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 45 / 3 करेंगे तो 3 × 1 = 3, और एक इसमें चल जाएगा तो 15, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर 50 देखिए हमारा 3 से कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, क्योंकि 3 × 5 क्या होता है, 15 होता है। फिर 5 देखिए 5 से कटेगा, ये आ गया। अब ये मेरा एलसीएम आ गया, तो ये जो एलसीएम आया तो इसमें हम ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर आए, और दोनों का यहाँ देखिए माइनस दिया, मतलब दोनों का माइनस करने पर हमारा यक्स के आगे कोई वैल्यू नहीं दिया, मतलब 1 आए, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने 90 आए। चलिए करते हैं। मान लीजिए 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 15। मतलब इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9। तो 9 हमारा यहाँ पर दिया नहीं, हमारा यहाँ पर 1 दिया, मतलब इन दोनों को माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो मतलब ये मेरा गलत है।
क्या है, ये मेरा गलत है, ऐसे नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके देखेंगे। जिसमें आ गया 2 नंबर और माइनस करने पर हमारा 1 आ जा रहा तो वही हम ले लेंगे। अब देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस साइन दिया, माइनस लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों को माइनस करने पर हमारा 1 आ गया। कैसे, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 मतलब 1 हमारा आ गया। ठीक है, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे देखिए 90 भी हमारा आ जा रहा है। मतलब 10 और 9 को माइनस करने पे हमारा 1 भी आ जा रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने 90 भी आ जा रहा है। अब जब आ गया तो मैं आपसे बताया हूं कुछ नहीं करना है, इसी नंबर को आप क्या करेंगे, 4 बार लिख दीजिए, कुछ नहीं करेंगे। 10 - 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस थे, यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब फिर एक बार 3 बार और लिखेंगे, 10 9 और 10 9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो इस यहाँ प्लस है तो दूसरे में माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ प्लस प्लस लगा दीजिएगा, यहाँ माइनस माइनस लगा दीजिएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए। ठीक, अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, मतलब ये दोनों माइनस होगा तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 10 का आगे कौन सा साइन है, प्लस था, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये दोनों माइनस होगा तो 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 10 है, 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस था, माइनस लगा देंगे। अब प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है, मतलब ये दोनों ऐड होगा तो 10 और 9 कितना होता है, 19 होता है, तो यहाँ पर 19 लिख देंगे। फिर इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 10 के आगे कौन सा है, प्लस था, यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो मतलब ये दोनों ऐड होगा तो 10 और 9 कितना होता है, 19 होता है। फिर इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 10 के आगे कौन सा है, माइनस था, माइनस लगा दिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 1 है ना, तो हम देखेंगे कि इसमें कहाँ पर इन चारों वैल्यू में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो हमारा +1 है, क्योंकि यहाँ देखिए +1 दिया है तो देखेंगे कहाँ पर +1 आया है, तो देखिए +1 हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये +1 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो जहाँ से आया होगा उसी चीज़ को क्या करेंगे, हम ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम 6x² को ऐसे लेंगे और देखिए +10 - 9 ऐसे सेम लिख देंगे। यहाँ पर x दिया तो इन दोनों नंबर के साथ x ले लेंगे। क्या लिखा है, +10 - 9x - 15 = 0। अब करने के बाद मैं आपसे बताया हूँ कि 4 नंबर दिया तो 4 बॉक्स बना लीजिएगा। 4 नंबर दिया तो क्या करेंगे, हम 4 बॉक्स बना लेंगे। चलिए बनाते हैं, एक बॉक्स, फिर दूसरा बॉक्स माइनस, तीसरा बॉक्स, फिर माइनस दिया है तो हम चौथा बॉक्स बना लेंगे, = 0 कर लेंगे। ठीक है, अब करने के बाद 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा तो 6/2 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 हमारा 3 से कटेगा, 3/3 कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये हमारा आ गया। ठीक है, तो 2 × 3 और x² को अगर हम तोड़ेंगे तो x × x आ जाएगा, क्योंकि x × x कितना होता है, x² होता है। अब 10 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 10 सबसे पहले 2 से कटेगा, 10/2 कितना होता है, 5 होता है। 5 हमारा 5 से कटेगा, 5/5 कितना, 1 होता है, ये हमारा आ गया। तो 2 × 5 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए एक x दिया तो x रख दिए। अब 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 सबसे पहले 3 से कटेगा तो 9/3 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 हमारा 3 से कटेगा, 3/3 कितना होता है, 1 होता है, मतलब 3 और 3 आया है। तो 3 × 3 यहाँ पर देखिए एक x है तो x लगा दीजिएगा। 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 हमारा सबसे पहले 3 से कटेगा तो 15/3 करेंगे, कितना आएगा, 5 5 या 15 होता है। फिर 5 हमारा 5 से कटेगा तो 5/5 कितना, 1 होता है। 3 और 5 आया तो 3 और 5 हम लिख देंगे। लिखने के बाद इन 2 बॉक्स को एक साथ करेंगे, इन 2 बॉक्स को एक साथ करेंगे। सबसे पहले इन दोनों करेंगे, फिर बाद में इन दोनों करेंगे। अब देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा वेरिएबल जो इन दोनों में है, तो देखिए 2 हमारा इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है, बाकी 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें कहीं है नहीं, तो जो चीज़ हमारे इन दोनों में उसको बाहर ले लेंगे। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 हम बाहर ले लेंगे। मल्टीप्लाई x इसमें भी, x इसमें, तो x हम बाहर ले लेंगे। अब जो चीज़ हमारे इन दोनों में नहीं होगा उसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। तो देखिए 3 और x, 3 × x हमारे ये हो गया, प्लस दिया तो प्लस ले लेंगे, और यहाँ पर 5 बचा तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस दिया तो माइनस ले लेंगे। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है, तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब 5 इसमें लेकिन 5 इसमें नहीं, तो जो चीज़ इन दोनों में होगा उसको बाहर कर दीजिए। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 बाहर कर दिए। अब करने के बाद एक ब्रैकेट बना करके कुछ नहीं करना, यही सेम चीज़ इसमें लिख देना है।
3 मल्टीप्लाई x, सब में ये कीजिएगा, जो हमारा आएगा उसको लिख करके ब्रैकेट जो बनाएंगे तो ये जो हमारा पहले वाले में होगा वही सेम चीज़ हम इसमें लिख देंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2x और माइनस 3 मतलब इसको और इसको एक साथ लेंगे तो ब्रैकेट में 2x माइनस 3 एक साथ, फिर दूसरे ब्रैकेट में दोनों सेम है तो एक ही बार लेंगे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आपकी कुछ मत करिए, इसको पहले लिख दीजिए 3x प्लस 5 और इसको बाद में लिख दीजिए 2x माइनस 3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिखिएगा, आंसर दोनों सही है। तो इस वीडियो में 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया और यही 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस चीज़ को आप सीख गए हैं ना तो जो मेथड में इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाए वही मेथड आप सब में लगा सकते हैं, सब में लगा सकते हैं। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा सब में आप यही मेथड लगाइएगा, आंसर बहुत इजी वे में आएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से किया हूँ। आपको बस 3 स्टेप ध्यान रखना है, बस 3 स्टेप, कुछ नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो नंबर आएगा उसको लिख दीजिएगा। फिर लास्ट वाले नंबर के साथ अगर प्लस साइन है तो इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़िएगा कि दोनों को प्लस करने पर हमारा 9 आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आ जाए। ठीक है, अब उस पर तोड़ करके उसका एलसीएम निकालिएगा, तोड़ जाएगा, टूटेगा तो टूटने के बाद जो 2 नंबर आएगा अगर प्लस करने पे हमारा इतना आ जा रहा है तो उसी नंबर को 4 बार लिख करके यही सेम साइन लिख करके सॉल्व कर दीजिएगा। अब हम देखेंगे बीच में जो नंबर दिया है, जैसे -9 दिया तो इन चारों में जहां -9 होगा तो जिससे आएगा वही चीज आप सेम यहाँ पर लिख करके x अटैच कर दीजिएगा। फिर 4 नंबर दिए, 4 बॉक्स बना दीजिएगा। बॉक्स बनाने के बाद फिर 2 बॉक्स एक साथ, 2 बॉक्स एक साथ ले लीजिएगा। फिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में, तो देखिए x इसमें भी x इसमें, तो जो चीज़ इन दोनों में होगा उसको बाहर कर दीजिएगा और जो चीज़ इन दोनों में नहीं होगा उसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। फिर माइनस, फिर इन दोनों में ऐसा कौन सी चीज़ है कि दोनों में है तो देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें, तो 3 बाहर लिख दें। अब लिखने के बाद बस ब्रैकेट को ऐसे बना करके यही सेम चीज़ इसमें उतार दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। 3 स्टेप हमारा यही चीज़ है, पहले को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। फिर इस लास्ट वाले नंबर के साथ अगर प्लस साइन है तो हम इस नंबर को ऐसे 2 नंबर दोनों को प्लस करने पर हमारा 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये करना है कि बस इसको 4 बार लिख करके साइन करके ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे कर देना है। बस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर और भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं उस टॉपिक पे अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आप सब लोगों के पास भेज दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो इस वीडियो को देख करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन या गुणनखंड सिंपल वे में कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से वो सीख जाएँ। ठीक है, जो उनको भी बहुत सिंपल वे में करने आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।